हेलो दोस्तों। आज हम लोग त्रिकोणमिति के सूत्र को बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद त्रिकोणमिति के सभी सूत्र आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। किस तरह से त्रिकोणमिति के सूत्र को अपने दिमाग में रखना है, उसके लिए हमने बहुत सारे लॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल किया है इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से देखें ताकि आप भी उसे सीख पाओ। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उन ट्रिक को देखते हुए त्रिकोणमिति के सूत्र को याद करते हैं। चलिए हम लोग का पहला सूत्र है वो हमारा ये वाला है। ये जो हम लोग का बनता है, ये हम लोग का पहला सूत्र है। ठीक है, चलिए हम लोग इसके ट्रिक की बात कर लेते हैं। हम आपको रफ में ट्रिक समझाएंगे। फिर ये देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण आधार कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये आपको अभी के अभी बहुत हिसाब से बहुत अच्छे से हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग ट्रिक देखते हैं। फिर उसके बाद आप कॉसेक सेक और कॉट इसका मान आप खुद से लिख पाएंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रिक का। देखिए हम लोग याद करेंगे कैसे, हम लोग इंग्लिश से याद करेंगे। देखिए सबसे पहले होता है परपेंडिकुलर। पी मतलब होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मतलब आपको परपेंडिकुलर कहते हैं लंब को। ठीक है, आप इस ट्रिक को देखने के बाद ना हमेशा हमेशा के लिए इसे याद रख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद बी। बी मतलब बेस। बेस का मतलब क्या होता है? आधार। और फिर एच। एच हाइपोटेनियस होता है यानी कर्ण। ठीक है, तो लंब, आधार और कर्ण हमें पता है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि साइन कॉस टेन, इसे लगातार आपको याद रखना है कि साइन के बाद कॉस लेना है, कॉस के बाद टेन लेना है। तो इधर हम लोग लेते हैं साइन कॉस टेन। अभी के अभी आपको ये देखिए याद होने वाला है। आपको बस याद रखना है, पी का मतलब लंब, बी का मतलब बेस, बेस मीन्स आधार होता है, एच का मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण होता है। अब साइन है, साइन थीटा। तो देखिए हम लोग लिखेंगे साइन में पापा है। बोलिए आपको ये याद करने में कहीं प्रॉब्लम होगा क्या? पी बाई एच लिखने में आपको सबसे पहले, और पी का मतलब आपको पापा याद रखना है, बी का मतलब भैया, एच का मतलब है याद रखना है। ठीक है, तो पहले आपको साइन में लिखना है देखिए आपको स्टार्ट करना है पापा है, और उसके बाद देखिए पापा के बाद कौन आता है? तो आंसर है कि भैया आता है। अगर घर में अगर होता है तो बाप के बाद बड़ा जो भाई होता है वही गार्जियन होता है। तो पापा है, तो पापा अगर नहीं है तो उसके बाद कौन होंगे? तो भैया। तो हम लोग बी से लिखेंगे, BHAI होता है ना भाई, तो उसमें से हम लोग केवल बी लेते हैं। उसके बाद लिखेंगे भैया है। ठीक है, उसके बाद एक कंडीशन होगा कि पापा और भैया दोनों होंगे। तो आपको ऐसे याद रखना है, पहले साइन में लिखना है पापा है, कॉस में लिखना है भैया है, टेन में लिखना है पापा भैया दोनों है। पापा है, भैया है, पापा भैया दोनों है। ऐसा ट्रिक हमें नहीं लगता है कि आपने इससे पहले कभी पढ़ा होगा। और पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, और एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का मतलब होता है कर्ण। तो ये हो गया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। बी का मतलब होता है बेस यानी आधार, एच का मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण। पी का मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब, बी का मतलब बेस यानी आधार। तो देखिए साइन का फॉर्मूला बना पापा है यानी लंब बटे कर्ण, कॉस का फॉर्मूला बना भैया है यानी बेस बटे आधार, बेस का आधार बटे कर्ण, टेन का फॉर्मूला बना लंब बटे आधार। तो ये हो गया आपको याद। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमने तो यहाँ पे केवल 3 लिखा है, साइन कॉस टेन।
अब हमने यहाँ पे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार क्यों लिखा है, आपको ये याद हो गया होगा। अब देखिए इसी का जस्ट अपोजिट होता है ये कॉसेक, सेक और कॉट। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टैन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, तो उल्टा कहने का मतलब कि वो बिल्कुल उल्टा ही होगा। यानी अगर ये लंब के बटे में कर्ण है तो इसका आप उलट दीजिए। उल्टा करने का मतलब कि उलट के लिख दीजिए। उलट के करने का मतलब कि कर्ण को ऊपर और लंब को नीचे, ये करके आपको इधर लिख देना है। आपको केवल ये 3 याद करने से मतलब है। ये 3 का तो आप उलट के लिख देंगे तो 6 का 6 याद हो जाएगा। और यहाँ पे हमने तीनों का उलट के लिख लिया है। ठीक है, देखिए बस उल्टा हुआ है, ये ऊपर गया और ये नीचे आया, ये ऊपर गया और ये नीचे आया। आपको साइन कॉस टैन ये 3 याद रखना है। और ये 3 का अपोजिट ये होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। इस तरह से हम लोग, ये बेसिक फॉर्मूला है, ये हमने याद किया। ये फॉर्मूला से एक्सरसाइज 8.1 जो है प्रश्नावली 8.1 उसे आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग उसके बाद जो त्रिकोणमितीय अनुपात वाला जो फॉर्मूला है उसे भी हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ये फॉर्मूला होता है ना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। टैन का उल्टा कॉट होता है कॉसेक का। देखिए तो इसे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में लेते हैं। देखिए अगर हम लोग इससे पहले बात करें तो देखिए साइन का जो है ना, साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात में ये कॉस थीटा होता है। साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, राइट। चलिए टैन जो होता है वो कॉट के बराबर में होता है। मतलब साइन कॉस में देखिए ऐसे तो अपोजिट होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, लेकिन अनुपात वाले में साइन कॉस के बराबर हो जाता है। ठीक है, टैन कॉट के और सेक जो होता है ना वो कॉसेक के बराबर हो जाता है, सेक कॉसेक के। तो इससे हमें बनाना है फॉर्मूला, और वो भी पहले हम लोग केवल 3 बनाएंगे। 3 तो हम लोग पहले बनाते हैं साइन का फॉर्मूला। तो यदि हम लोग साइन में 90 डिग्री का गुना करके उसमें से थीटा एंगल घटा लेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, किसके बराबर होता है, कॉस के। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, बड़ा ही सिंपल। साइन में आपको ये 90 माइनस थीटा से गुना कर देना है और ये कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। साइन में जब 90 माइनस थीटा से गुना करते हैं तो इस साइन का वैल्यू इस कॉस के वैल्यू के बराबर हो जाता है, राइट। जब आप साइन में 90 माइनस थीटा का गुना कर देंगे इस तीनों में, अगर हम लोग टैन में 90 माइनस थीटा का गुना कर देंगे तो कॉट के बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा। सेक थीटा में हम लोग 90 माइनस थीटा का गुना कर देंगे तो ये हमें कॉसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन में 90 का गुना कर देंगे 90 माइनस थीटा का, तो लिखेंगे साइन, ये हो गया, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना करना, 90 माइनस थीटा। देखिए ये एक ट्रिक है, इसे कॉन्सेप्ट बेस पे नहीं समझना है, बस एक ट्रिक बेस पे समझना है। तो हमने 90 माइनस थीटा का गुना किया तो ये कॉस थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार यदि हम लोग कॉस थीटा में 90 माइनस थीटा का गुना कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के, राइट। जब ये इसके बराबर हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता है इसके बराबर, अगर इसमें हम लोग 90 माइनस थीटा का गुना कर दे तो हो सकता है ना। अगर इसमें हम लोग 90 माइनस थीटा का गुना कर दे तो ये भी तो इसके बराबर हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा किसके, तो साइन के बराबर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार
आपको ये फॉर्मूला हम देंगे फिर। अब देखिए, अब tan और cot की बात करते हैं। तो यदि हम लोग tan में 90 माइनस थीटा गुना कर देते हैं, tan में 90 माइनस थीटा का गुना कर देते हैं, तो tan में जब हम 90 माइनस थीटा गुना करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? cot के बराबर हो जाएगा, cot थीटा के बराबर हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार यदि हम लोग cot में 90 माइनस थीटा गुना कर देते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा? अगर हम लोग इसमें करेंगे तो इसके बराबर हुआ, तो अगर इसमें करेंगे तो ये इसके बराबर आएगा ना, तो cot में करेंगे तो ये tan के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग यहाँ क्या है, सेक थीटा, सेक थीटा में हम लोग 90 माइनस थीटा गुना कर देंगे तो कॉसेक थीटा के बराबर आ जाएगा। यहाँ देखिए, सेक, बस आपको 90 माइनस थीटा को जो है ना ये याद रखना है, उसका गुना करेंगे तो वो उसके सामने जो है उसके बराबर हो जाएगा। तो सेक के सामने क्या है? कॉसेक, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। अगर हम लोग इसका गुना कर देते हैं कॉसेक थीटा का 90 माइनस थीटा में, कॉसेक का 90 माइनस थीटा में, तो ये हो जाएगा सेक थीटा में बराबर में। अगर हम लोग इसमें 90 माइनस थीटा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इसके बराबर। तो ये हो गया हमारा और 6 फॉर्मूला। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। ये 5 हो गया, आगे एक और दिखाते हैं हम लोग। ये तो इस वीडियो में हमने 6 ऊपर वाले फॉर्मूले को देखा है, फिर हमने नीचे वाले 6 फॉर्मूले को देखा है। तो 8.1 और 8.2 का फॉर्मूला हमने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया है। इससे पहले वाले जो फॉर्मूले थे वो 8.1 में लगेंगे, ये फॉर्मूला आपको 8.2 में काम आएगा। अब हम लोग आगे जो बताएंगे आपको वो फॉर्मूला आपको 8.3 में आएगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर से लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले